Hello बच्चों, let's see the question. The question says there are m seats in the first row of the theater. M seats in the first row of the theater in which n are to be occupied. If n is even, the number of ways of arranging n persons if each person has exactly one neighbor is. अभी इस क्वेश्चन में जो थिंग्स दी गई, इस क्वेश्चन में कोई की कंसेप्ट नहीं यूज करेंगे, जो थिंग्स दी गई है उसके बेसिस पे ही फॉर्मूला फॉर्म करेंगे, रिजल्ट फॉर्म करेंगे. सो यहाँ पे n यहाँ पे इवन दिया गया है, इट शुड बी 2k वेयर k इज पॉजिटिव इंटीजर. सो लेट, अभी हम क्या करेंगे, लेट x0 denotes number of empty sets to the left of the first chair. Number of empty seats to the left of the first pair. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेट्स सी सपोज एक्स है, यहाँ पे हमें दिया गया है बी द अरेंजिंग द n पर्सन्स इफ ईच पर्सन हैज एग्जैक्टली वन नेबर. मतलब यहाँ पे अगर कोई पर्सन है, यहाँ पे अगर कोई पर्सन है तो ईच पर्सन शुड हैव, अगर यहाँ पे लेफ्ट एम्प्टी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन इस पर्सन के लिए यहाँ पे कोई तो नेबरहुड चाहिए. अगर ये पर्सन है, इसके लिए ये सीट एम्प्टी है, लेकिन इसके लिए ये सीट मस्ट बी फुल होनी चाहिए. इसे m सीट्स ऑफ द फर्स्ट रो एंड m सीट्स से यहाँ पे एंड n आर टू बी ऑक्युपाइड, ऐसी हमें यहाँ पे प्रॉपर कंडीशन दी गई है. सो n आर टू बी ऑक्युपाइड. सो यहाँ पे n की वैल्यू मैंने क्या ली है, 2k ली है. सो यहाँ पे अगर हम नोट कर पाए तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये लेट्स सी सपोज x1 x2 एंड सो ऑन अप टू, ये क्या है xi तक एलिमेंट है, और xi बी दी एम्प्टी सीट्स बिटवीन the empty seats between I and I plus 1th, ith and I plus 1th pair. So नोट, अभी हम क्या करेंगे, नोट x0 एंड xk शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड xi ये क्या होगा, वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए. सपोज अभी हम इसकी सम अगर करेंगे x1 प्लस x2 एंड सो ऑन अप टू प्लस xk, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, डेफिनेटली विच इज इक्वल्स टू m सीट से, और इसमें कितने फिलअप हो चुके हैं, n, मतलब n ऑक्युपाइड है, मतलब m माइनस n मतलब 2k, ये हम कह सकते हैं. सो इसको अगर 1 कहेंगे और फर्दर हम सिंप्लीफाई अगर करते जाएंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, द नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन शुड बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, m माइनस 2k प्लस 1 सी के आ जाएगा. सो टोटल नंबर ऑफ, अगर हम यहाँ पे अरेंजमेंट देखेंगे, सिंस वी कैन परम्यूट, मतलब अरेंज n persons in a n factorial ways, the required number, therefore required number of solution should be, यहाँ पे required number of solution ये क्या हो जाएगा, m minus 2k plus 1 ck into 2k factorial, मतलब यहाँ पे मैंने जो n फैक्टोरियल किया है, विच इज इक्वल्स टू, ये सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा, अभी यहाँ पे लिख देते हैं, विच इज इक्वल्स टू m माइनस 2k प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल इंटू m माइनस 3k प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू 2k फैक्टोरियल. अभी इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2k फैक्टोरियल इंटू m माइनस 2k प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन ये क्या बन जाएगा, k इंटू
m माइनस 3m प्लस 1 फैक्टोरियल। सो ये किसकी डेफिनेशन है यहाँ पे, विच इज इक्वल्स टू 2k pk इंटू ये क्या हो जाएगा यहाँ पे भी m माइनस 2k प्लस 1 pk, क्योंकि यहाँ पे 3m आ चुका है ना। सो यहाँ पे बेसिकली वैल्यू ऑफ k क्या है, आंसर्स आर और इन द फॉर्म ऑफ n। सो यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, n बाय 2 है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा n p n बाय 2। यहाँ पे हम डाल रहे हैं k की वैल्यू, n की वैल्यू n इज इक्वल्स टू 2k। यहाँ पे अगर हम लेते हैं, इसको इरेज कर दें, अगर हम यहाँ पे डालते हैं n की वैल्यू, सॉरी अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं n की वैल्यू, n शुड बी n इज इक्वल्स टू 2k हियर। सो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, इनटू ये क्या आ जाएगा m प्लस n प्लस 1 m माइनस n प्लस 1 p, और यहाँ पे k के इंस्टेड n बाय 2 आ जाएगा। सो हमारा मैचिंग रिजल्ट यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, अगर हम ऑप्शन में फाइंड करेंगे तो ऑप्शन नंबर n p n बाय 2 इंटू, so option number first is the correct option. I hope you understood. Thank you so much.